वंदे मातरम। सभी को आरडीटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आरडीटीवी भारत देवेंद्र यादव के साथ। साथियों, हमारे देश में नेता जब भाषण देते हैं तब उनको देश की माताओं, बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य और पोषण की बड़ी चिंता होती है। लेकिन वास्तव में धरातल पर यदि कोई व्यक्ति उसको देखता है या उसका विश्लेषण करता है तो वास्तविकता बिल्कुल अलग नजर आती है। 15 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण देते हुए माताओं बहनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और उस पर अब कानून बनने वाला है। दोस्तों, इसकी थोड़ी विवेचना कर लेते हैं कि इसके समाज पर क्या प्रभाव हो सकते हैं या लोगों के इसको लेकर क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं। अभी तक लड़की की शादी के लिए मिनिमम एज 18 साल होती थी, लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब अभी तक लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होती थी। इस पर राजनीतिज्ञों का कहना है कि 18 साल की उम्र में लड़की सेक्स के लिए तैयार नहीं होती है। कम उम्र में उसके साथ संबंध बनाना उसका टॉर्चर होता है, क्योंकि उनके अंदर पोषण कम होता है। ऐसी स्थिति में लड़की मां बन जाती है, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। दोस्तों, देश की विडंबना यह है कि एक तरफ तो शादी करना सेक्स, टॉर्चर, डिन्यूट्रिशन लगता है और दूसरी तरफ 16 साल की एज में सहमति से सेक्स करना लीगल माना जाता है। अगर 18 साल की एज में लड़की के शरीर में पोषण कम है तो क्या 16 साल की एज में सेक्स करने से कुपोषण दूर होता है? सोचिए, 16 की एज में लड़की और लड़का अपनी रज और वीर्य धातु को नष्ट करेंगे, क्या तब डिन्यूट्रिशन नहीं होगा? 16 की एज में जिस समय लड़के और लड़कियों की एज पढ़ने और सीखने की होती है, उस समय सेक्स को लीगल कर देने का परिणाम ये होता है कि आज 15-16 के लड़के और लड़कियां सेक्स कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अब आपकी सेक्स की एज हो चुकी है। बाकी जो नहीं जानता उनको गानों के द्वारा बता दिया जाता है कि आप सेक्स के लिए तैयार हो चुके हो। गाने आते हैं, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, 16 साल की हो गई रे गदरा माल। और एक गाना आता है, चढ़ रही उम्र तेरी 16 की, या पटोला 18 साल का। ये चल क्या रहा है देश में? हर तरफ सेक्स और वल्गैरिटी का नंगा नाच। हम 21 साल में शादी हो इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन एक बार जरा दिमाग में सोच कर देखिए कि आज पूरे देश में वेस्टर्न सोसाइटी बन चुकी है और उसकी मानसिकता ये है कि सेक्स बॉडी की नीड होती है। कॉन्वेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है। जब बच्चों को शिक्षा ही ऐसी दी जाएगी कि सेक्स बॉडी की नीड है, ब्रह्मचर्य के बारे में उन्हें बताया नहीं जाएगा, तो बच्चे 21 साल तक किस समाज का निर्माण करेंगे, आप अच्छे से जानते होंगे। कैपिटलिस्ट यही चाहते हैं कि लड़के और लड़की लिव इन में रहें और प्रोटेक्शन हेतु उनकी पिल्स वगैरह और वो सब बिकें। आपको मालूम होगा कि सन 1930 में जोइस हॉल नाम का अंग्रेज अपने ग्रीटिंग कार्ड के व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्रेंडशिप डे की शुरुआत कर सकता है, तो क्या सेक्स के नाम पर बच्चों के माइंड को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता? दोस्तों, सोचने का विषय यह है कि आखिर हम जा किस दिशा में रहे हैं। एक तरफ तो समाज को खुद व्याभिचारी बनाया जाता है, दूसरी तरफ समाज सुधार की दुहाई दी जाती है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, आखिर शादी को सेक्स से जोड़कर क्यों देखा जाता है? क्या शादी करने का मतलब सेक्स करने से है? दोस्तों, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर लोगों के माइंड में ये ठूंस ठूंस कर भर दिया गया है कि शादी मतलब सेक्स लाइफ। ऐसी हीन बुद्धि की भेड़ों को समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में विवाह करने का मतलब सेक्स करना नहीं होता, बल्कि विवाह का मतलब होता है विशेष रूप से एक दूसरे के उत्तरदायित्वों का वहन करना। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसमें दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं और प्रत्येक कार्य में साथ मिलकर परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को उसके कार्य में सहयोग करके आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जब शादी के बाद भी पति पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके रखते थे। हर फैसले को वेस्टर्नाइजेशन की तराजू में क्यों तोला जाता है? अगर समाज पर वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव है तो उस प्रभाव को खत्म करने के प्रयास किए जाने चाहिए, न कि उसके अनुरूप कानून बना दिए जाएं। उसी वेस्टर्नाइजेशन को आधार बनाकर यह कह दिया गया कि 18 साल की एज में लड़की की शादी हो जाने से उसको पढ़ने का समय नहीं मिलता। क्या शादी के बाद लड़कियां पढ़ती नहीं है? आज भी ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जब शादी के बाद भी लड़कियां यूपीएससी क्रैक करती हैं, बिजनेस वूमेन बनती हैं, पति उसमें उनका सहयोग करता है। इसलिए समाज में चल रही पश्चिमी मनोदशा को बदलिए कि शादी का तात्पर्य केवल सेक्स करना और मां बनना होता है। वास्तविकता को समझिए और विवाह की उस गुणता को समझकर पति और पत्नी की सहकारिता और समर्पण की भावना को समझिए।
पश्चिमी सभ्यता के आधार पर फैसले करके 377 और 497 जैसी धाराएं हटाकर देश का कचरा मत कीजिए। भारतीय संस्कृति को समझिए, सेक्स और वल्गैरिटी को परोसकर वीरांगनाओं के इस देश को वेश्याओं का देश मत बनाइए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।